Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 27 from Zoology by Miller and Harley, and our topic of discussion is digestion and its types. तो शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन बेसिकली ना सीक्वेंस है कुछ स्टेप्स की, ठीक है, जिसमें कुछ स्टेप्स वन बाय वन जो हैं वो होते हैं, और इसमें कोई भी स्टेप जो है वो अपनी पोजीशन से मतलब उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता अपनी पोजीशन को, ना ही किसी और के साथ उसको रिप्लेस किया जा सकता है. सो बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या, सीक्वेंस है कुछ स्टेप्स की. उसमें पहला स्टेप क्या है, फूड का लेना, टेक्स इन, ठीक है. हम जो इंजेक्शन करते हैं, फूड को लेते हैं मुंह में, ठीक है, वो है टेक्स इन, डाइजेस्ट. अब जो हमने फूड खाई है, हमने जो खाना खाया है, उसकी डाइजेशन होनी है, ठीक है. जब डाइजेशन इसलिए होती है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं ना वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएं ताकि वो स्पेसिफिक सेल्स तक जा सकें ईजीली. अब सेल्स उस फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में उस फूड को यूज़ कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए. सो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन होती है और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है ताकि फर्दर जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके. सेकंड हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पे, डाइजेशन. हमने यहाँ पे देखा ना कि हम खाना खाते हैं और फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं. तो ये डाइजेस्ट करना कैसे होता है, क्या होता है ये डाइजेशन. डाइजेशन में बेसिकली देखिए, हम जब खाना खाते हैं वो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को हम स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. अब वो कन्वर्जन कैसे होती है, डाइजेशन की हेल्प से. सो डाइजेशन बेसिकली क्या है, केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू पार्टिकल्स, ठीक है. केमिकली यानी इंजाइम्स की हेल्प से, मैकेनिकली यानी क्रशिंग या ग्राइंडिंग की हेल्प से हम लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो सेल्स हैं ना वो उसमें से अपने जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक फूड को अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है. डाइजेशन हम क्यों करते हैं, ताकि इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो फूड को अब्जॉर्ब कर सके. अब हमारे पास बेसिकली होती हैं दो तरह की डाइजेशंस. एक होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं पहले, फिर हम डायग्राम की तरफ वापस आते हैं. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा का क्या मतलब होता है, विदन, सेलुलर विदन द सेल डाइजेशन हो रही है, यानी जिस सेल ने फूड को अब्जॉर्ब करना है उसी सेल में ब्रेकडाउन भी हो रही है फूड की, ठीक है. अब ये होती किन में है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में, जैसे स्पॉन्जेस है, जैसे प्रोटोजुआ है, उनमें कौन सी डाइजेशन होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. अच्छा, अब क्या करते हैं, ये खाना कैसे लेते हैं, हमने पढ़े थे कुछ ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स. अब ये क्या करते हैं कि अपना खाना जो है ये उन मैकेनिज़म्स के थ्रू ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं इन्वायरमेंट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ले सकते हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है. अब वो जो फूड इन्वायरमेंट से लेते हैं ना उसका ब्रेकडाउन किसके साथ करते हैं, एंजाइम्स की हेल्प से, यानी केमिकल डाइजेशन हो रही है यहाँ पे. अच्छा, अब ये आपको पता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन उसी सेल में हो रही है जिसने फूड अब्जॉर्ब करनी है. तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास दो फ़ायदे हो गए इस चीज़ से. क्या फ़ायदा हो गया, एक तो कि इसमें सिर्फ हो रही है केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकली फूड डाइजेस्ट नहीं हो रही, यानी क्रशिंग ग्राइंडिंग वगैरह नहीं हो रही. इसके अलावा हमें एक गट कैविटी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जिसमें मतलब ऐसा हो ना अगर कि जो फूड है वो गट कैविटी में डाइजेस्ट हो रही है और फिर उसको हम सेल्स में भेज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जिस सेल में फूड ने जाना है वहीं पे वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका,
ठीक है। सो हमें एक कैविटी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती इसमें। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये बेसिकली उन एनिमल्स में होती है जो सिंपल है और उनका साइज़ जो है वो छोटा है, यानी लार्ज साइज़ के एनिमल्स में और कम्प्लेक्स एनिमल में इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं हो सकती। अब ये किस किस में होती है? प्रोटोजुआ, स्पॉन्जिस, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, रोटीफर्स, बाइवाल्व मोलस्क एंड प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में, ठीक है। यानी फाइलम प्रोटोजुआ से फाइलम मोलस्का तक इंट्रासेलुलर डाइजेशन है और कुछ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में भी है। अब ज़रा इसके स्टेप्स को देखें। हमने कहा ये फूड लेते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से, ठीक है। कौन से प्रोसेसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस हो सकती है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब देखें फूड पार्टिकल इन्होंने ले लिया एंडोसाइटोसिस के थ्रू, वहाँ पे आगे जाके वो सेल में ही किसके साथ मिक्स हो गया? एंजाइम्स के साथ, और उसकी ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, उसी सेल में। ये देखें विद इन द सेल हो रहा है, येलो कलर इंडिकेट कर रहा है कि डाइजेशन विद इन द सेल है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन को बेसिकली सबसे पहले हमने ये कहा कि विद इन द सेल डाइजेशन है, एंजाइम्स की हेल्प से होती है, यानी सिर्फ केमिकली जो है वो डाइजेस्ट हो रही है फूड। और इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मैकेनिकल डाइजेशन की और किसी गट कैविटी की। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एनिमल साइज़ को लिमिट कर देती है और उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी, यानी ये सिर्फ सिंपलेस्ट और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा, आउटसाइड द सेल, ठीक है, यानी ये ऐसी डाइजेशन है जो आउटसाइड द सेल होती है किसी कैविटी वगैरह में। ये बेसिकली होती है लार्ज एनिमल्स में। और इसमें क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है लार्ज स्पीसीज़ का, वो किसी स्पेशल कैविटी में होता है। यानी ये एक कैविटी है, यहाँ पे समझे ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ से जब ब्रेकडाउन हो गया तो फूड जो है वो चली जाएगी स्पेसिफिक सेल की तरफ, और वो सेल जो है वो फूड को अब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में कैविटी इन्वॉल्व है, जिसकी हमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखें, ये विद इन द सेल पोर्शन है येलो कलर, और लाइट ब्लू में देखें कि फूड आ गई, ठीक है। अब किसी कैविटी में ही उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, गट कैविटी में फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से, मतलब हमने फूड को कन्वर्ट कर लिया स्मॉल पार्टिकल्स में, न्यूट्रिएंट्स हमने उस फूड से ले लिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स चले गए सेल में, ठीक है। अब सेल में न्यूट्रिएंट्स चले गए और सेल ने उनको अब्जॉर्ब कर लिया और उनको अपनी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए यूज़ कर लिया। इसका क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला कि बेसिकली डाइजेशन टू टाइप्स की है। एक इंट्रासेलुलर है जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में होती है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है जो लार्ज और कम्प्लेक्स एनिमल्स में होती है। इंट्रासेलुलर में हमें किसी कैविटी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें हमें गट कैविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बेसिकली मेजर पॉइंट्स है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के।